नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सबको बताते चले कि बिहार में अभी हालांकि चुनावी माहौल है, यानी कि लेजिस्लेटिव माहौल है, लेकिन ज्यूडिशरी में भी बदलाव हो रहे हैं, यानी कि न्यायपालिका में भी हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं हम लोग कि आखिर कौन बने हैं बिहार के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं हम लोग शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चले कि हाईकोर्ट क्या होता है। तो हाईकोर्ट के बारे में आपको बताते चले कि एक जुडिशरी का सिस्टम होता है, एक सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो प्रत्येक राज्यों के अंतर्गत एक हाई कोर्ट जरूर आता है। मोस्टली सारे राज्यों में एक हाई कोर्ट होता है, बट याद रखिएगा कि एक हाई कोर्ट के अंदर दो राज्य या एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश भी आ सकते हैं, इसको भी दिमाग में रखना है। लेकिन एक राज्य के अंतर्गत दो हाई कोर्ट नहीं आएगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर पटना हाई कोर्ट के अंदर बिहार आता है। बिहार का पूरा जो जुरिडिक्शन का मामला है वो पटना हाई कोर्ट में देखा जाता है। लेकिन अन्य अगर हम लोग बात करते हैं कि अन्य दूसरा कोई कोर्ट का जुरिडिक्शन बिहार में नहीं आएगा, तो इस चीज को दिमाग में रखना है। इसी बात पे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आखिर भारत के कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन केंद्र शासित प्रदेशों के पास खुद का अपना हाई कोर्ट है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे अभी के अभी। इसके अलावा आपको बताते चले जस्टिस सुधीर सिंह जो हैं वह बिहार के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं पटना हाई कोर्ट में। इस चीज को दिमाग में रखना है। और कार्यभार कब से ये संभाल रहे हैं, तो 23 अक्टूबर 2025 से यह कार्यभार संभाल रहे हैं, यानी कि इनको कार्यभार संभाले हुए 2 दिन बीत चुका है। तो कौन बने हैं, तो जस्टिस सुधीर सिंह जो हैं ये नए जो हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के बने हैं। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पहलू जिनका इस्तेमाल आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जस्टिस सुधीर सिंह जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज एक्टिंग चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के, और ये 25 अक्टूबर 2025 से कार्यभार संभालेंगे। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमारे पूर्व रिटायर्ड मतलब चीफ जस्टिस से पीबी जो है हम लोग कह सकते हैं बजरंती जो है, उन्होंने 22 अक्टूबर 2025 को वो रिटायर कर रहे हैं। और उनके रिटायरमेंट के बाद स्वाभाविक सी बात है कि वो चीफ जस्टिस का पोस्ट खाली है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में ये हुए हैं। और इसके साथ ही साथ बिहार के जुडिशरी में, बिहार की न्यायपालिका में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इनके एजुकेशनल और कैरियर जर्नी की बात अगर हम लोग करते हैं तो शिक्षा जो है इनका शिक्षा विकास विद्यालय जो है रांची में हुआ था, और ग्रेजुएशन इन्होंने पटना कॉलेज राजनीतिक विज्ञान में किया। और फिर उसके बाद पटना लॉ कॉलेज से इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। वकालत शुरू की इन्होंने अधिवक्ता 1991 से, और फिर उसके बाद भारत में सहायक सॉलिसिटर जनरल और न्यायपालिका में उसके बाद शामिल होते हैं। इसके अलावा इन्होंने 15 अप्रैल 2015 में अतिरिक्त न्यायाधीश का भी रोल अदा किया है। अस्थाई न्यायाधीश का इन्होंने 20 अप्रैल 2016 से रोल अदा किया है। विरासत इनकी लेगेसी क्या है अगर हम बात करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनपी सिंह के पुत्र हैं। आपको बताते चले ये जनरेशनल जो है काफी लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनपी सिंह के पुत्र हैं, आपको पता होना चाहिए। और इनके ऊपर अगर हम बात करते हैं कि मतलब कानूनी उत्कृष्टता और संवैधानिक अखंडता के एक जबरदस्त प्रतीक के रूप में यह जाने जाते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जहां से आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है। जैसे आर्टिकल नंबर 223, आर्टिकल नंबर 223 जिक्र करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस का। तो कभी आपसे पूछे ये जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, इस एक्टिंग चीफ जस्टिस का जिक्र हमको कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नजर आता है, तो आर्टिकल नंबर 223 के अंतर्गत आता है। ये क्या कहता है आर्टिकल नंबर 223, क्योंकि मैं आपको कई बार बताता हूं ऐसी चीजें जो खबरों में नहीं है वह आपके में भी पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकती है। तो आर्टिकल 223 क्या कहता है, इन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज वैकेंट। अगर
चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का वैकेंट है या फिर वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो अपॉइंट कर सके एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो यहां से हम जान सकते हैं कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होता है इसको कौन अपॉइंट करेगा, तो इसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और साथ ही साथ ये कब अपॉइंट होगा, जब चीफ जस्टिस वो हाई कोर्ट का है वो खाली है या फिर वो काम नहीं कर पा रहा है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट होता है अंडर आर्टिकल नंबर 223। यह व्यवस्था न्यायिक निरंतरता बनाए रखने के लिए की जाती है कि वो सारी चीजें कंसिस्टेंसी बन रखे। इसके अलावा आपको बताते चले आर्टिकल नंबर 214 जो है यह भी डील करता है, बीपीएससी एग्जाम के रिलेवेंट है कि हर स्टेट को अपना एक हाई कोर्ट होना चाहिए। जो बात मैं आपको बोल रहा हूं कि हर राज्य के पास एक हाई कोर्ट होना चाहिए, यह बात आप लिखेंगे तो आर्टिकल नंबर 214 आप जरूर लिखेंगे। आर्टिकल नंबर 124 से 147 कहता है स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ हायर जुडिशरी, यह हमें आर्टिकल नंबर 124 से 147 के बीच में पता चलता है। अब अगर हम बात करते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो जुडिशियल कंटिन्यूटी यानी कि देखिए क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप ऐसे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि न्यायिक निरंतरता यानी कि नो गैप इन जस्टिस डिलीवरी, यानी कि जस्टिस न्याय देने में इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कभी भी कोई गैप नहीं होता है। और इंश्योर अ नो गैप इन जस्टिस डिलीवरी काउंट अ फंक्शनल रिमेनिंग स्मूथ, ताकि वो चीजें बेहतर चल सके। जुडिशियल इंडिपेंडेंसी यानी कि न्यायिक स्वतंत्रता, ये क्या करता है कि जुडिशियल को एग्जीक्यूटिव से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करता है। और कोऑर्डिनेशन बिटवीन, अगर हम बात करते हैं कि भाई जो प्रेसिडेंट जो है ये रिकमेंडेशन करता है, हार्मनी नॉट कंट्रोल, प्रेसिडेंट जो है कंट्रोल नहीं करता है। और मेरिट और लेगेसी की बात करते हैं तो ये रिफ्लेक्ट करता है कैरियर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम अ बार टू अ बेंच इंस्पायरिंग, जो है हम कह सकते हैं कि एक बीपीएससी एस्पिरेंट को यह इंस्पायर करता है। बाकी आपको बताते चले कि जुडिशियल स्टेबिलिटी बराबर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ, यानी कि जब तक जुडिशरी मजबूत होगा डेमोक्रेसी भी मजबूत होगा, क्योंकि जुडिशरी एक ऐसी चीज है जो आपके मौलिक अधिकारों को आपने पढ़ा होगा कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है ये डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो क्या आप हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं तो कौन से अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप सब लोग लिख करके बताएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बीपीएससी एंगल से किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट्स का इस्तेमाल आप जीएस पेपर 2 में कर सकते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस बारे में, जिसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर वाले टॉपिक में कर सकते हैं। ऐसे पेपर के टॉपिक में जुडिशरी को एज ए गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी आप इसमें अगर लिख लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि कैसे जुडिशरी जो है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का एक गार्जियन के रूप में है। और जस्टिस विदाउट इंडिपेंडेंस इज इनजस्टिस, यानी कि जस्टिस जो है आजादी के बिना अगर आपको न्याय मिले तो इनजस्टिस है, तो उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो आप प्रीलिम्स का टिप्स हम आपको बता दिए कैसे आर्टिकल से आ सकता है, ये मेंस का पॉइंट है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि सर आर्टिकल नंबर 223 इंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनल नेवर स्टॉप इवन फॉर अ सिंगल डे, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि आप 223 जो है ये जो है आपके समक्ष क्या आप इससे समझते हैं और क्या इसका रिलेवेंट है, तो आप आराम से बता देंगे। क्विक रिवीजन फॉर नोट्स बता दे चले, इनका अपॉइंटमेंट डेट 23 अक्टूबर 2025 है। जस्टिस सुधीर सिंह का पटना हाई कोर्ट में 223 डील करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस से, और ये किन के द्वारा अपॉइंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इनसे पहले कौन थे, तो जस्टिस पीबी बजंत्री जो थे ये इनसे पहले थे। और संविधान में प्रत्येक स्थिति के लिए समाधान मौजूद है और इसलिए यही इसकी शक्ति, यानी कि संविधान में हर परिस्थिति के लिए हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई जो है हमारे समक्ष जो है मौजूद है। आपके लिए क्वेश्चन है मेंस का कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, हाउ डू सच अपॉइंटमेंट आर जुडिशियली इंडिपेंडेंस, यानी कि उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। ऐसी नियुक्ति न्यायिक स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करती है, इसके बारे में बताएं। इंटरव्यू व्हाई इट इज द रोल ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशियल गवर्नेंस। और प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल नंबर 223 जो है जिसके तहत जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। बाकी आपको बताते चले कि जस्टिस सुधीर सिंह जो है इनको अपॉइंट किया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में, और इंश्योर करता है जस्टिस नेवर पॉज इवन ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल। द एपिसोड
जो है ये बहुत अच्छा ब्यूटीफाई करता है कि भाई किस प्रकार से, और आप बीपीएससी एस्पिरेंट को इसको दिमाग में रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बराबर कंटिन्यूटी प्लस क्रेडिबिलिटी प्लस कैरेक्टर, इस सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल आप करेंगे। आपके समक्ष एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे कि भाई जो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है या कहां से कौन से आर्टिकल के तहत नियुक्त किया जाता है। बाकी आप जो मेंस आंसर लिखे उसका आप इस टेलीग्राम पे आंसर भेज सकते हैं, इसको स्कैन कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे जाके बीपीएससी कंटेंट वाला लिख लीजिएगा और यहां पे अपने आंसर को मेंस को भेजिएगा। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो आरंभ 12.0 बैच जो कि आज से शुरू हो चुका है, आप इस बैच में जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों इस बैच में कैसे आप जुड़ेंगे, तो सबसे पहले तो आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे चले जाएंगे और इस बैच में आखिर क्या खास मिलने वाला है तो आपको हम बताते चले। देखिए सबसे पहले तो आप स्टेट पीसेस पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे, बिहार पे जाने के बाद यहां पे आप देखिए आरंभ 12.0 है, आरंभ 12.0 में बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहां पे इस वाला कोड को हटाइएगा, यहां पे लगाइएगा आदि लाइव। आदि लाइव कोड जब आप लगाते हैं तो आपको 7,000 का डिस्काउंट पड़ेगा और अभी तक के सबसे लोएस्ट प्राइस 7,999 में यह कोर्स आपको मिलेगा। अब जैसे मान के चलिए कि आपका एक कोर्स कैसे, कोर्स जो है आज से शुरू हुआ है। आज सुबह सुबह मैंने जो है इसमें ओरिएंटेशन सेशन लिया है। मेन क्लासेस आपकी मंडे से इसमें जो है शुरू हो जाएंगी। यह जो है मॉर्निंग बैच है, 8 बजे सुबह का बैच है, तो अगर आपको सुबह उठने में दिक्कत हो रही है तो भी आपको यह बैच जो है उठाने के लिए भी काम करेगा। तो आपको बताते चले दोस्तों कि यह जो बैच आपके समक्ष होने वाला है, इस बैच में क्या क्या खास होगा और कैसे हम इसमें पढ़ाएंगे। जैसे लेटर सपोज कि यह बैच जो है पॉलिटी से शुरू हो रहा है। पॉलिटी में आपने पढ़ा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा तो आपको इस बैच में एक मेंटर अपॉइंट होगा। ये मेंटर क्या करेगा, आपको इस बैच से रिलेटेड बोल देगा कि भैया ये एमसीक्यू है, अगर आपने प्लेटिनम लिया है तो इसमें 10,000 एमसीक्यू हम दे रहे हैं। इस 10,000 एमसीक्यूज को देख करके आप उससे तैयार करेंगे। आपने अगर गोल्ड लिया है तो गोल्ड में आपको बता देगा कि फलाना किताब है, इस किताब से एमसीक्यू लगाइए। इसके बाद आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा। उसके बाद ये मेंटर इस मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेन सेंट्रिक होगा वह देगा, उसका एक मॉडल आंसर आपको देगा। अब इसके बाद आपको एक ब्लैंक पेपर देगा स्टडी आईक्यू का, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर। अब आप उसमें अपना आंसर लिखेंगे। आंसर स्वाभाविक सी बात है पहली बार में आप उतना अच्छा लिख नहीं पाएंगे। आपने इसको सबमिट किया और आपने जब इसको सबमिट किया आंसर, तो सबमिट करने के बाद आंसर क्या हुआ कि जब आपने अपना आंसर इसको सबमिट किया तो आंसर सबमिट करने के बाद मेरे भाई हुआ क्या कि आंसर जब आपने इसको अपना सबमिट किया तो आंसर सबमिट करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ऑब्वियस बात है पहली बार में आप लिख नहीं पाएंगे, फिर आपको सुधार करेगा और उसके बाद दोबारा से आप इसको आंसर लिख के देंगे। और क्योंकि यहां पर आपने मेरा कोड लगाया है तो मेरा आपको एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। फिर मेरे पास ये भेजेगा दोबारा आंसर, फिर मैं आपको बोलूंगा कि इसमें ऐसे सुधार है, फिर मैं मेंटर को बोलूंगा, मेंटर आपको बोलेगा और इस प्रकार से दूसरी बार में आपका एक जबरदस्त प्रीलिम्स और मेंस दोनों सेंट्रिक नोट्स तैयार हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार की जो तैयारी होती है इसी को हम कहते हैं प्रीलिम्स और मेंस को रिलेटेड तैयारी, और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड तैयारी। और इस प्रकार से हम इस बैच में हमारे बीपीएससी के जितने भी लगभग अगर हम बात करते हैं तो 650 से 750 प्लस टॉपिक्स हैं। इन सारे छोटे बड़े टॉपिक्स को 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में, चाहे वो पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, हिस्ट्री का हो, बिहार स्पेशल का हो, जनरल साइंस का हो, करंट अफेयर्स का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, एसए का हो, सब के सब टॉपिक्स को कवर अप करेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और ये सब कुछ जो है आपको हर टॉपिक का क्रक्स, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, मटेरियल सब मिल जाएगा और यह केवल और केवल 7,999 रुपए में आपको यह कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करते हैं तो आप बोलेगा सर ये प्लेटिनम बैच क्या है, तो प्लेटिनम बैच में ये सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा मेंटर जो है वो क्या करेगा, तो आपको बोल देगा कि एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़िए और इसमें हम लोग प्लेटिनम बैच में एनसीईआरटी का एक रिकॉर्डेड कोर्स भी दे रहे हैं और ये रिकॉर्डेड कोर्स से आप एनसीईआरटी भी आपका मौजूद हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक वाले बच्चों के लिए। इसके अलावा कोई भी जो किताब होती है जैसे लक्ष्मीकांत है वो यूपीएससी सेंट्रिक है, तो कोई भी जो किताब होती है आज के डेट में मार्केट में वो यूपीएससी सेंट्रिक है। तो इस बैच में आपको मेंटर जो है क्या करेगा, तो एक हम लोग का बीपीएससी के स्पेसिफिक स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन का किताब है जो कि 7 किताब आपके घर तक पहुंचेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में है, तो जो भी आप लैंग्वेज चुनिएगा वो आपके घर तक पहुंचेगा। और उसके बाद पहुंचने के बाद क्या होगा, तो पहुंचने के बाद वो आपके घर तक पहुंचा। अब पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, तो पहुंचने के बाद वो मेंटर आपको बता
बता देगा, इसमें से देख लीजिए। एक पुराना जो है बैच होगा उसमें भी आप एक अलग प्रेफरेंस देने के लिए आपको दे देगा कि भाई इसमें भी देख लीजिए। इस प्रकार से एकदम बेसिक वाले बच्चों के लिए प्लेटिनम है 14,999 में। याद रखिएगा आदि लाइव कोड लगाएगा तो मेरा एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। बाकी किसी अन्य जानकारी के लिए आप इस नंबर पर 9289996924 पर कॉल कर सकते हैं और इनको फ्री काउंसलिंग अपना ले सकते हैं। फ्री काउंसलिंग हो, इसके लिए कोई पे नहीं करने की जरूरत है। और अगर आपको पेड कोर्स लेना हो तो कॉल करके बोल दीजिएगा हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इसको बोल दीजिएगा तो आपको जो है मेरा एडिशनल मेंटरशिप भी जो है वह मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।